ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारतीय सेना द्वारा की गई एक सटीक सैन्य कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपको बताते हैं। 22 अप्रैल 2025 को, जी हाँ, यानी इसी साल, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बड़ी ही बेरहमी से हमले किए। धर्म पूछकर मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदू भाइयों को निशाना बनाया गया, कलमा पढ़ने को कहा गया और जो ये न पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। इस हमले में एक भी मुस्लिम शख्स की जान नहीं गई, क्योंकि ये हमला सोची समझी रणनीति के तहत केवल और केवल हिंदुओं को निशाना बनाने के उद्देश्य से ही किया गया था। गोली मारने वाले आतंकियों ने धर्म पूछा था, जात नहीं। और हम सभी बटे हुए हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, मेरी कास्ट ऊंची, मेरी जात ऊंची, मेरी कास्ट ऊंची, हम सभी यही करने में लगे हुए हैं। लेकिन आतंकवादियों के लिए हम सभी काफिर हैं। हम हिंदू हैं, केवल और केवल हिंदू हैं। तो पहलगाम में जो हमला हुआ था, इस हमले में 26 लोगों की जानें चली गईं। यह हमला जानबूझकर किया गया था, ऐसा लग रहा था, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल लोगों में डर को फैलाना था। ये हमला देखकर यह कहा जा सकता है कि 26/11 के बाद यह भारत में सबसे क्रूर मानवीय हमला माना जा सकता है। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी प्रतिरोध मोर्चा यानी TRF संगठन ने ली, जो कि आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा ही है। पाकिस्तान अपनी धरती पर मौजूद आतंकवाद के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा रहा था, न पहले और न अब। तो इसके जवाब में ही भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर नामक एक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत POK यानी जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ही सतर्कता के साथ अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, भविष्य के हमलों को रोकना और पहलगाम नरसंहार के दोषियों को सजा देना था। अभियान का नाम सिंदूर उन महिलाओं के लिए श्रद्धांजलि था जिनके पति इस हमले में मारे गए थे। पर एक चीज़ सोचने वाली है कि ऐसे हमले सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही क्यों होते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं होते हैं? क्यों अमन और चैन से नहीं रह सकते हैं हम लोग? क्यों इस तरह के लड़ाई झगड़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो ये है ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। ऑपरेशन सिंदूर क्या, क्यों और कैसे हुआ। आगे भी यदि इसी तरह की कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों द्वारा हमारे भारत देश में की जाती है, तो भारत सक्षम है पुरजोर सामना करने का ऐसी परिस्थितियों में। ये हमारी सरकारों ने हमें बता दिया है। हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। इसके लिए हमें हमारे सैन्य जवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। वे हैं तो हम हमारे घरों में सुरक्षित हैं, हंस बोल रहे हैं।
देश के असली हीरो सेना के जवान हैं। हमारे तीनों भारतीय सेना के जवानों को दिल से सैल्यूट, दिल से आभार। आप ऐसे ही युगों युगों तक जिएं, तरक्की करें। दिल से सैल्यूट और दिल से आभार हमारी भारतीय सेना का और हमारी सरकार का भी, जो इस समय मौजूद हैं।